जी नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। दोस्तों, आज की इस वीडियो में नए सिरे से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आज इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने जा रहे हैं हिंदी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मुहावरा। इस वीडियो सेशन के जरिए हम लोग सबसे पहले आपको हम मुहावरा का डेफिनेशन बतलाएंगे, उसका शाब्दिक अर्थ बतलाएंगे। उसके बाद बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले या किसी भी बोर्ड में पूछे जाने वाले, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण मुहावरा का ये श्रृंखला होगा, जो कि सभी बच्चों के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, 10th की तैयारी कर रहे हो, 12th की तैयारी कर रहे हो, किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, जहां कहीं भी हिंदी पूछा जाता है और मुहावरा पूछा जाता है, उन लोगों के लिए ये वीडियो लाभप्रद होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हमने बताया है मुहावरा क्या है। मुहावरा क्या है? तो मुहावरा की अगर बात करें तो कहेंगे ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है ये? अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास। मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अभ्यास। और हिंदी में यह शब्द रूढ़ हो गया है। हिंदी में एक ऐसा शब्द है, रूढ़ हो गया है, और इसका अर्थ होता है लक्षणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य, जो किसी एक ही बोली या लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ से विलक्षण हो। यानी मुहावरा वो शब्द है, मुहावरा उन शब्दों को कहते हैं जो किसी खास बोली में या तो लिखी जाती है या बोली जाती है और जिसका अर्थ सामान्य से थोड़ा हट के होता है। अब अगर डिफिनीशन की बात करेंगे या संक्षिप्त में कहेंगे तो कहेंगे ऐसा उपवाक्य जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। मुहावरा को वाग्धारा भी कहा जाता है। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा बनता है कि मुहावरा को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे, मुहावरा को वाग्धारा कहा जाता है। मुहावरा को क्या कहा जाता है? वाग्धारा। चलिए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, कुछ ऐसे मुहावरा जो बोर्ड से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते आए हैं। सबसे पहला है अंगार उगलना। अंगार उगलना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, अंगार उगलने मुहावरा का अर्थ होता है क्रोध में अत्यंत कटु बातें करना। अगला है अंगारे बरसना। अंगारे बरसना। अब अंगारे बरसना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक गर्मी पड़ना। अंगारे सिर पर धरना। अंगारे सिर पर धरना, इसका अर्थ होता है विपत्ति मोल लेना। अंगूठा चूसना। अंगूठा चूसना का अर्थ होता है बड़े होकर भी बच्चों की तरह नासमझी की बात करना। यानी अंगूठा चूसने का मतलब होता है कि आप बड़े हो गए हैं लेकिन बच्चों की तरह नासमझ वाली बातें करते हैं। अंगूठा दिखाना, इनकार करना। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है? इनकार करना। अंगूठी का नागिन, यानी अत्यंत सम्मानित व्यक्ति अर्थात वस्तु। जो व्यक्ति या वस्तु अत्यंत सम्मानित होते हैं उसे आप मुहावरा में अंगूठे की नागिन कह सकते हैं, नगीना कह सकते हैं। सॉरी, अंगूठे की नगीना कह सकते हैं। उसे क्या कह सकते हैं? अंगूठे की नगीना। हम नागिन बोल दिए थे, नगीना कहते हैं। आगे देखिए, अंग अंग फूले न समाना। अंग अंग फूले न समाना, इसका अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न होना। आगे है अंगद का पैर होना। अंगद का पैर, अब याद कीजिए, अंगद का पैर का मतलब क्या होता है? अंगद का पैर ये कहां से लिया गया है? मतलब इसका मतलब होता है कि अति दुष्कर या असंभावी कार्य होना। अब ये मुहावरा कहां से संबंधित है? आपको पता है, जब अंगद
राम जी के दूत बनकर गए थे कहां? लंका में। कहां गए थे? लंका में। तो अपना पैर ऐसे का जमा दिए थे और कहे थे सुनो रावण, गौर से सुनो, तुम्हारे इस सभा में बैठे कोई भी व्यक्ति अगर मेरा पैर उठा देगा तो मैं अपने तरफ से मां सीता को हार के चला जाऊंगा। लेकिन ये काम कोई नहीं कर पाया, यानी रावण के सभा में सभी व्यक्ति के लिए ये काम क्या हो गया था? असंभव हो गया था। यानी ये कैसा काम था? असंभव कार्य था। इसका मतलब यहीं से ये मुहावरा लिया गया है, अंगद का पैर होना यानी असंभव कार्य होना ना। अंधी सरकार, अंधी सरकार का मतलब होता है विवेकहीन शासन। अंधे का लाठी या लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। अंधे की लाठी या अंधे की लकड़ी होने का मतलब होता है एकमात्र सहारा होना। आगे है अंधे के आगे रोना। अंधे के आगे रोना, या देखिए अंधे के आगे रोने का मतलब क्या है कि जो देखबे नहीं करेगा, जो जिसको दिखाई ही नहीं देता है, उसको वो आपका आंसू कैसे देखेगा। यानी कह सकते हैं कि निष्ठुर के आगे अपना दुखड़ा रोना। मतलब कोई भी व्यक्ति निष्ठुर है, उसके आगे आप अपना दुखड़ा रोते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं है, वे आपके आंसू को नहीं देख रहे हैं। आगे देखिए, कहता है कि अंबर के तारे गिनना, यानी नींद न आना। नींद न आना नहीं कहते अरे फलनावा तो दुख में अंबर के तारा गिने, दुख में का नींदे नहीं आवे बेचारा। अक्सर यह कहीं, अक्सर ऐसा कब होता है? परीक्षा के रात ना, तब गाना गाते हैं, यही रात अंतिम, यही रात भारी ना। तो इसलिए आपको अंतिम रात भारी ना हो, इसके लिए आप मेहनत कीजिए। जो व्यक्ति मेहनत करेंगे उनके लिए भगवान करे कभी भी अंबर के तारे ना आए। हम्म रुक गए, चलो चलिए आगे है अंधे के हाथ बटेरे लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब होता है भाग्यवश इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब क्या होता है? भाग्यवश इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। आगे है अंधे में कान्हा राजा, मतलब अंधे में कान्हा राजा। कान्हा मतलब होता है जिसका एगो आंख है, जेकर एगो आंख हो कान्हा। अंधा मतलब जेकर एको आंख नहीं, एकदम अंधा। तो कहता है मूर्ख के बीच में कम ज्ञान वाले को भी श्रेष्ठ ज्ञानवान समझा जाता है, मतलब अंधे में कान्हा राजा। आगे है अकल का अंधा। अब अकल का अंधा का मतलब क्या होता है? जिसको अकेले नहीं है, तो जिसको अक्ल नहीं उसे क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको मूर्ख कहेंगे। आगे देखिए अकल के घोड़े दौड़ाना, मतलब हवाई कल्पना करना। अकल के घोड़े दौड़ाने का मतलब क्या होता है? हवाई कल्पना करना, हवाई कल्पनाएं करना। अगला है अकल पर पत्थर पड़ना, मतलब बुद्धि नष्ट हो जाना। क्या हो जाना? बुद्धि नष्ट हो जाना। अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब क्या होता है? बुद्धि नष्ट हो जाना। आगे देखिए अकल के पीछे लाठी लिए फिरना। अकल के पीछे लाठी लिए फिरना, इसका मतलब होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अकल के पीछे लाठी लिए फिरना का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अगला है अकल चरने जाना। अकल चरने जाना, अकल चरने जाना का अर्थ होता है मति भ्रष्ट हो जाना या बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगला है अगर मगर करना। अगर मगर करना, अगर मगर, अगर ऐसा हो मगर ना, मगर कहीं नहीं जाते तो, अगर नहीं गए तो मतलब अगर मगर करने का मतलब समझ रहा हम कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब होता है बचने का बहाना ढूंढना। क्या करना? बचने का बहाना ढूंढना। जो व्यक्ति बचने का बहाना ढूंढता है वो अगर मगर। अब आपके पिताजी कर वो पढ़ लेना, परीक्षा दे लेना, कहीं फेल हो जाए तो, अगर फेल हो गए तो मतलब क्या? बचने का बहाना ढूंढ रहा है। वो बच्चा पढ़ने मतलब परीक्षा देने से डर रहा है, परीक्षा से बचना चाहता है। अब है अटका बनिया दे उधार। अटका बनिया दे उधार मतलब होता है कि जब अपना काम अटका होता है तो मजबूरी में अनचाहा भी करना पड़ता है।
जब अपना काम अटकल है तो आपको कोई भी कुछ भी काम करना पड़ेगा, जो नहीं चाहते वो भी काम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अटका बनिया दे उधार। अगला है अध जल गगरी छलकत जाय ना, गाँव घर नहीं कहता अध जल जग गगरी छलकत जाय, मतलब अध जल गगरी छलकत जाय मतलब क्या होता है, अज्ञानी पुरुष ही अपने ज्ञान के सेखी बघाड़ते हैं। जिसको ज्ञान नहीं रहा, अरे वो हम तो ये है, हम तो ये है, हम ये करते हैं, हम वो करते, क्या उसको ज्ञान नहीं है। अज्ञानी पुरुष ही ज्ञान का बखान करते हैं। आगे देखिए, अंत न पाना। अंत न पाना का मतलब होता है रहस्य न जान पाना, रहस्य न जान पाना ना। अगला है अंत बिगाड़ना, मतलब नीचे कार्य से वृद्धा अवस्था की कलंकित करना, नीच कार्य से वृद्धा अवस्था की कलंकित करना। अन्न जल उठना मतलब मृत्यु के सन्निकट होना। अन्न जल उठना का मतलब क्या होता है, जल उठना का मतलब क्या होता है, मृत्यु के सन्निकट आना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है, अपना काम निकालना। अपना राग अल्पना मतलब दूसरों की अनसुनी करके अपने ही स्वार्थ की बात करना। अपना राग अलापना का मतलब होता है दूसरों की अनसुनी करके अपने ही मतलब बात पर ध्यान देना। ऐसा सब आदमी है, छोड़ना, अपना काम निकालना, मतलब क्या कर रहा है वो, अपना राग अल्पना कर रहा है ना। आगे देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट बनाना। अपने मुंह मियाँ मिट बनाना का मतलब होता है अपनी प्रशंसा सिम करना। ये देख हम ये कर रहे हैं, हम ये है वो है, भाई साहब अपने मुंह को मियाँ मीट कर रहा है ना, बना रहा है। आगे देखिए 30 नंबर देखिए, कहता है कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना का मतलब क्या होता है, लज्जित होना। नहीं कहते हैं गांव घर में कहीं कहले ना तेरा काम नहीं करे के, मुंह अपना सन भग लो ना, ठीक बोलो, मतलब क्या, लज्जित हो गए ना, ठीक हुआ। अपना घर समझना। अपना घर समझना का मतलब होता है संकोच न करना। अपना घर समझना का मतलब क्या होता है, संकोच न करना। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना। अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना, अब इसका अर्थ क्या होता है कि अपने अहित का काम स्वयं करना। अपने अहित का काम स्वयं करने का मतलब होता है अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। अपने अनहित का काम स्वयं करने का मतलब मुहावरा क्या होगा, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करने का मतलब होता है अत्यधिक प्रयत्न अर्थात परिश्रम करना। अत्यधिक प्रयत्न अर्थात परिश्रम करना। आंख चुराना। आंख चुराना का मतलब होता है बचना या छिप जाना। बचना या छिप जाना। आंख चुराना का मतलब क्या होता है, बचना या छिप जाना। आगे देखिए, आंखें फेरना। अब आंखें फेरने का मतलब होता है कि उपेक्षा करना या कृपा दृष्टि न रखना। कृपा दृष्टि न रखना। आंखें बिछाना मतलब आदर्श आदर पूर्वक किसी का स्वागत करना ना, आंखें बिछाना ना, हम तो तेरे लिए आंखें बिछाए खड़े हैं, तुम आओ तो सही। मतलब क्या, हम तो आपको आदर पूर्वक स्वागत करने के लिए खड़े हैं, आप तो आइए तो सही ना। आंखें मिलाना मतलब सामने आना। कहता फन्ना हमरा से आंख नहीं मिला सके छो, इसका मतलब क्या है, वो मेरे सामने नहीं आ सकता है। आंखें खुल जाना। आंखें खुल जाना मतलब वास्तविकता का ज्ञान होना या सीख मिलना। आगे देखिए, आंखें नीची होना मतलब लज्जा से गर जाना या लज्जा का अनुभव करना। लज्जा से गर जाना या लज्जा का अनुभव करना। आगे देखिए, आंखें दो चार होना मतलब प्रेम होना ना। नैना से नैना मिली नैना चार हो गई, मतलब क्या, आंखें दो चार होना, दो गो आंख से चार गो आंख होना। मतलब अब बुझिए हो गए होंगे आप लोग, बुधियार तो है हैं। नैना से नैना लड़ी नैना चार हो गई,
देखिए इधर दूगो आंख एन्ने है, दूगो आंख एन्ने है, तो क्या तो दूगो आंख इधर है, दूगो आंख इधर है, तो क्या हो गया, नैना चार हो गया, यानी प्रेम हो गया ना। अब देखिए, जब प्रेम टूटेगा तो इहो आंख से आंसू गिरेगा और इधर से भी आंसू गिरेगा, इधर से भी आंसू गिरेगा, चारों आंख से नैना चार तो हो गई, अब आंसू गिरेगा। इसलिए प्रेम करने से पहले पढ़ाई लिखाई करके नौकरी वोकरी ले लीजिए। चलिए, आंख का तारा यानी अत्यंत प्यारा, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, आंख में सरसों का फूलना मतलब मस्ती आना ना, एकदम देख के बारात में एकदम डिन 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 मार दिए की, तो मतलब आंख में सरसों का फूलना। आ कहता है आंख का पानी ढलना मतलब निर्लज्ज हो जाना, आंख पर पर्दा पड़ना मतलब विपत्ति की ओर ध्यान न जाना, आंख दिखाना मतलब क्रोध होना। आगे देखिए, ये अंतिम स्लाइड है, यानी 50 गो होगा इसमें ना। आगे कहता है कि आंचल बांधना मतलब गांठ बांधना या याद लेना, याद कर लेना, आग बगुला होना अत्यंत क्रोध में आना या कह सकते हैं गुस्सा होना, क्या कह सकते हैं, गुस्सा होना भी कह सकते हैं ना। आग में घी डालना मतलब क्रोध अथवा झगड़े को और अधिक मतलब क्या करना, भड़काना। इसके अलावा और भी होता है दोस्तों 9 2 11 होना। अब 9 2 11 होना इसका अर्थ क्या होता है, तो 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। 9 2 11 का अर्थ क्या होता है, भाग जाना है भाई, भाग जाना। और देखिए, ये हो गया 51। 52 होगा मुंह की खाना, क्या होगा, मुंह की खाना ना। मुंह की खाना मतलब क्या होता है, हार जाना, हार जाना। और होता है, और वो देखिए, और होता है श्री गणेश करना, ये कैमा होगा अपना, ये 53 होगा ना। श्री गणेश करना का मतलब क्या होगा, श्री गणेश करना भाई साहब, श्री गणेश करना का क्या होगा, आरंभ करना, आरंभ करना ना। मत अब देखिए, और होता है फूले ना समाना, फूले न समाना, तो माना, फूले न समाना का मतलब क्या होता है, अत्यंत प्रसन्न होना, अत्यंत प्रसन्न होना। फूले न समाना का मतलब क्या होता है, अत्यंत प्रसन्न होना। 55 देखिए आगे, आगे क्या कर सकते हैं आप, आग बगुला होना, आग बगुला होना, आग बगुला होना का मतलब होता है अत्यंत गुस्सा होना, अत्यधिक, शायद ये तो आया था आग बगुला होना ना। हाँ आग बगुला होना आया था, छोड़ दीजिए इसको, आग बगुला होना आया था। आगे लिखिए, आंख का तारा होना, आंख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना ना। और होता है मुंह की खाना, और कह सकते हैं आप मुंह की खाना, मुंह की खाना का मतलब होता है हार जाना, मुंह की खाना का मतलब क्या होता है, हार जाना। और बताइए आप लोग ना, मुंह की खाना का मतलब क्या होता है, हार जाना। हाँ, और लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे,
कहेंगे घी की दिया जलाना। घी की दिया जलाना। घी की दिया जलाना मतलब होता है खुशियां मनाना। खुशियां मनाना। मनाना। घी की दिया जलाना का मतलब क्या होता है? खुशियां मनाना। आगे होता है क्या कर सकता है और क्या कर सकते हैं? आंख का तारा लिखा दिए हैं। श्री गणेश करना। बताइए और। तो चलिए, ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट था, इसे आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ये तो एक तरह से थ्योरी था ये, मतलब मुहावरा का अर्थ क्या होता है, मुहावरा किसे कहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। अब कल मतलब यानी अब जो हम वीडियो लाएंगे उसमें आप लोगों के लिए हम यानी ऑब्जेक्टिव यानी जितने प्रीवियस ईयर है पूरा ऑब्जेक्टिव सेशन लाएंगे और बतलाएंगे किस प्रकार से ऑप्शन दे दे करके पूछा जाता है। तो आपको हमारा ये वीडियो लाइक अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको पता है हम बिहार बोर्ड में इंग्लिश, हिंदी, साइंस के बहुत से पार्ट्स की तैयारियां निःशुल्क यूट्यूब चैनल पर करवाते हैं। तो चलिए मिलते हैं कभी अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।